हेलो एवरीवन। आज हम केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को गहराई से समझेंगे। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स जो सब्सटेंसेस मिलते हैं, प्रोडक्ट्स जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं में बदल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सिंबल्स और फॉर्मूलाज के साथ एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इसे हम एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जहां इंग्रेडिएंट्स, रिएक्टेंट्स मिलकर एक डिश, प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अगर आप एक केक बना रहे हैं, तो आटा, चीनी, अंडे रिएक्टेंट्स होंगे। जब इनको मिलाकर और आप केक बनाते हैं, तो केक प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को समझने के लिए चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जब दूध को गर्मियों में कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाता है। अगर आपने कभी गर्मियों में दूध को बाहर छोड़ दिया हो, तो आप नोटिस करेंगे कि वो खट्टा हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। यह लैक्टोज रिएक्टेंट है और लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट है। इस प्रोसेस के दौरान एक नया केमिकल सब्सटेंस बनता है और दूध की टेस्ट और स्मेल भी बदल जाती है। एन आयरन टावा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब लोहे की टावा या पैन या नेल को नम वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अगर आप एक आयरन की टावा या नेल कील को नम मॉइस्ट जगह पर छोड़ दें, तो कुछ दिनों बाद आप नोटिस करेंगे कि उस पर जंग रस्ट लग जाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आयन Fe, ऑक्सीजन O2 और पानी H2O के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड रस्ट बनाता है। यहाँ आयन रिएक्टेंट है और आयरन ऑक्साइड प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन से तवा या कील का कलर भी बदल जाता है, जो एक और संकेत है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर फर्मेंट हो जाते हैं। जब अंगूरों का फर्मेंटेशन होता है, तो यीस्ट ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। यह ग्लूकोज रिएक्टेंट है और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स हैं। यह प्रोसेस अक्सर वाइन मेकिंग में यूज होती है। फूड इज कुक्ड। जब भोजन पकाया जाता है, जब आप खाना पकाते हैं, तो उसमें कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे जब आप चावल पकाते हैं, तो स्टार्च मॉलिक्यूल्स पानी को अब्सॉर्ब करके जेलाटिनाइज हो जाते हैं। इसी तरह जब आप ब्रेड को टोस्ट करते हैं, तो मेलर्ड रिएक्शन होती है, जो ब्रेड का कलर और फ्लेवर बदल देते हैं। यहाँ रिएक्टेंट्स रॉ फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स पका हुआ भोजन होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब भोजन हमारे शरीर में पचता है। जब आप खाना खाते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भोजन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, जिन्हें आपका शरीर अब्सॉर्ब कर सकता है। ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है। उदाहरण के लिए स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदलना। वी रिस्पायर। हम श्वास लेते हैं। श्वास लेने पर हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जो हमारी सेल्स में ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस का हिस्सा है और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, जहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स होते हैं और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोडक्ट्स होते हैं। चलिए कुछ एक्टिविटीज के जरिए इसे और समझते हैं। एक्टिविटी 1.1। हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे और देखेंगे क्या होता है। ध्यान रखिए, ये एक्टिविटी टीचर की सहायता से करनी है और सेफ्टी गॉगल्स पहनना जरूरी है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, तो यह सफेद पाउडर में बदल जाएगा, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब ये पाउडर उसी मैग्नीशियम और एयर में मौजूद ऑक्सीजन से बना है। ये एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। एक्टिविटी 1.2। अब एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट सोल्यूशन लें और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डालें। क्या आप कोई कलर चेंज देख रहे हैं? हाँ, एक नया सब्सटेंस बना है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 1.3। अब एक कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स डालें और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं।
आप देखेंगे कि गैस इवॉल्व हो रही है और फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये भी केमिकल रिएक्शन का ही परिणाम है। तो स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटीज से हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस तब होते हैं जब स्टेट में चेंज आता है। स्टेट में चेंज का मतलब होता है कि सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बदल जाती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड या गैस में। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम भाप में बदल जाता है। यहाँ पानी लिक्विड स्टेट से स्टीम गैस में बदल गया। ये एक फिजिकल चेंज है और इसका केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहता है, लेकिन कई बार स्टेट में चेंज होने के साथ केमिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं, जैसे कि जब आप बटर को हीट करते हैं और वो पिघलकर ऑयल और सॉलिड के अलग अलग पार्ट्स में बदल जाता है। कलर चेंज होता है। केमिकल रिएक्शंस में कलर का बदलना भी एक बड़ा संकेत होता है। जैसे जब आप चाय में नींबू का रस डालते हैं तो चाय का रंग हल्का हो जाता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर आप एक आयरन नेल को कुछ दिनों के लिए पानी में छोड़ दें तो उस पर जंग रस्ट लग जाता है और वो लाल भूरा हो जाता है। इस कलर चेंज का मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है और आयरन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बना लिया है, जो जंग का मेन कंपोनेंट है। गैस इवॉल्व होती है। गैस का निकलना भी केमिकल रिएक्शन का एक संकेत है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप सोडा की बोतल खोलते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये गैस लिक्विड से एस्केप हो जाती है। एक और एग्जाम्पल है, जब आप विनेगर, सिरका में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो तुरंत बहुत सारे बबल्स बनने लगते हैं। ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, जो विनेगर और बेकिंग सोडा के रिएक्शन से बनते हैं। टेम्परेचर चेंज होता है। जब केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसे भी हम केमिकल रिएक्शन का हिस्सा मान सकते हैं। जैसे जब आप कोई वुड जलाते हैं तो हीट रिलीज होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप एमोनियम नाइट्रेट को पानी में घोलते हैं तो पानी का टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स टेम्परेचर चेंज के हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस तब होते हैं जब स्टेट में चेंज आता है, कलर चेंज होता है, गैस इवॉल्व होती है, टेम्परेचर चेंज होता है। स्टूडेंट्स, हमने अब तक क्या सीखा है? केमिकल रिएक्शंस। A chemical reaction is a process where substances, reactants, change into new substances, products with different properties. Chemical reactions वो प्रक्रियाएं हैं जिनमें कुछ सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट्स मिलकर नए सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। एग्जाम्पल, जब आप खाना पकाते हैं तो कच्ची सब्जियां और मसाले आपस में मिलकर और गर्म होने पर नया डिश बनाते हैं जिसका स्वाद और गंध अलग होती है। Reactant or product. Reactants. Reactants are substances that participate in a chemical reaction. These happen before the reaction starts. Reactants वो substances होते हैं जो chemical reaction में भाग लेते हैं। ये reaction शुरू होने से पहले होते हैं। Products. Products are those substances that are formed after a chemical reaction. These are the results after the reaction. Products वो substances होते हैं जो chemical reaction के बाद बनते हैं। ये रिएक्शन के बाद के नतीजे होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स: कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना। रिएक्टेंट्स रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां और ऑयल। प्रोडक्ट्स कुक्ड वेजिटेबल्स, पकी हुई सब्जियां। रिएक्टेंट्स हमेशा शुरुआत में होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्शन के बाद बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो हमें बताती हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। स्टेट में चेंज, अवस्था में बदलाव। केमिकल रिएक्शन के दौरान सब्सटेंसेस की स्टेट बदल सकती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड या गैस में कन्वर्ट होना। कलर चेंज, रंग का बदलाव। केमिकल रिएक्शंस में कलर चेंज होना कॉमन है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स मिलकर कुछ नया बना रहे हैं, जिससे उनका रंग बदल जाता है। गैस इवोल्यूशन, गैस का उत्सर्जन। कई रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होती है जो बबल्स के रूप में नजर आती है। ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर चेंज, तापमान में बदलाव।
केमिकल रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, जिससे हीट रिलीज या अब्जॉर्ब होती है। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके साथ साथ कलर, स्टेट, टेम्परेचर और गैस एवोल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वो तरीका है जिससे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उनके सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स और फाइनल डिश को लिखते हैं, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिखकर रिएक्शन दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स जिंक, Zn और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हैं। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन में यूज होते हैं। प्रोडक्ट्स जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस H2 हैं। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन के बाद बनते हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को समझना बिल्कुल आसान है। ये कॉन्सेप्ट्स बताने में मदद करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटॉम्स का हिसाब किताब ठीक है या नहीं। इमेजिन आप एक रेसिपी बना रहे हैं। रेसिपी में लिखा है कि 2 कप शुगर और 1 कप फ्लावर मिलाने हैं, लेकिन आपने गलती से 3 कप शुगर डाल दिए और 1 कप फ्लावर ही रखा। ये अनबैलेंस्ड रेसिपी हो गई। अब आप रेसिपी को सही करना चाहेंगे तो फ्लावर की मात्रा भी बढ़ाकर 1.5 कप्स कर देंगे ताकि रेसिपी बैलेंस्ड हो जाए और डिश सही बने। सिमिलरली, केमिकल रिएक्शंस में भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बैलेंस करना जरूरी होता है ताकि रिएक्शन सही हो और कोई एटम एक्स्ट्रा या मिसिंग ना हो। 1. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच एटम्स की संख्या बराबर होती है। मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट्स साइड पर होते हैं, उतने ही प्रोडक्ट्स साइड पर भी होने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2 2H2O। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स साइड 4 हाइड्रोजन एटम्स 2H2 और 2 ऑक्सीजन एटम्स O2 हैं। प्रोडक्ट साइड 4 हाइड्रोजन एटम्स 2H2O और 2 ऑक्सीजन एटम्स 2H2O हैं। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बराबर हैं, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स साइड पर एटम्स की संख्या बराबर नहीं होती। इसका मतलब रिएक्शन में कुछ एटम्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं या कुछ मिसिंग हैं जो साइंटिफिकली सही नहीं है। एग्जाम्पल H2 प्लस O2 H2O। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स साइड 2 हाइड्रोजन एटम्स H2 और 2 ऑक्सीजन एटम्स O2 हैं। प्रोडक्ट साइड 2 हाइड्रोजन एटम्स H2O और सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम H2O है। इस इक्वेशन में ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बराबर नहीं हैं। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। 3. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट्स का यूज करते हैं। कोएफिशिएंट्स वो नंबर्स होते हैं जो केमिकल सिंबल्स या फॉर्मूलाज के आगे लगाए जाते हैं। ये नंबर्स बताते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स इन्वॉल्व्ड हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन H2 प्लस सोडियस H2O। बैलेंस्ड इक्वेशन 2H2 प्लस 2 2H2O। इस बैलेंस इक्वेशन में अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स दोनों साइड्स पर बराबर हैं। रिएक्टेंट साइड 4 हाइड्रोजन एटम्स 2H2 और 2 ऑक्सीजन एटम्स O2 हैं। प्रोडक्ट साइड 4 हाइड्रोजन एटम्स 2H2O और 2 ऑक्सीजन एटम्स 2H2O हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार। A. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब आप किसी लकड़ी को जलाते हैं तो वो लकड़ी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है।
2. डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। जब एक कंपाउंड टूटकर दो या अधिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में बदलता है तो उसे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। एग्जाम्पल, जब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। जब एक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड से हटाकर उसकी जगह लेता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिंक क्लोराइड बनता है। Zn plus 2HCl, ZnCl2 plus H2। 4. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो रिएक्टेंट्स के बीच आयॉन्स का आदान प्रदान होता है और नए कंपाउंड्स बनते हैं तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। BaCl2 plus Na2SO4, BaSO4 plus 2NaCl, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण और अपचन अभिक्रियाएं। ऑक्सीडेशन, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। रिडक्शन, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। रिडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो कॉपर और पानी बनते हैं। CuO plus H2, Cu plus H2O, 6. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उत्सर्जनी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी प्रतिक्रियाएं जिनमें हीट एनर्जी निकलती है। एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन, श्वसन और जब क्विकलाइम CaO को पानी में मिलाया जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी प्रतिक्रियाएं जिनमें हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट का डीकॉम्पोजिशन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, करोजन, जंग। मेटल्स हवा और नमी के साथ प्रतिक्रिया करके अवांछनीय कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे आयरन का रस्टिंग, रैंसिडिटी, विकृति। फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन, जिससे खाने का स्वाद और गंध खराब हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रॉपर स्टोरेज से इसे रोका जा सकता है। इन सभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग प्रकार हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे मौजूद होते हैं। Q1. What is a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? Answer. A chemical reaction is a process where reactants transform into products with different properties. केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। Q2. What are reactants and products in a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? Answer. Reactants, substances that participate in a chemical reaction and are present before the reaction starts. Reactants वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं और रिएक्शन शुरू होने से पहले होते हैं। Products, substances that are formed as a result of the chemical reaction. प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। Q3. What is the difference between a balanced and unbalanced chemical equation? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर है? Answer. A balanced chemical equation has an equal number of atoms for each element on both sides of the equation. An unbalanced chemical equation does not have an equal number of atoms on both sides. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड्स के एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या बराबर होती है, जबकि अनबैलेंस्ड इक्वेशन में ये संख्या बराबर नहीं होती। Q4. How can we balance a chemical equation? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? Answer. We balance a chemical equation by adjusting the coefficients, the numbers before chemical formulas, so that the number of atoms for each element is the same on both sides of the equation. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट्स का उपयोग करते हैं
ताकि दोनों साइड्स पर एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या बराबर हो जाए। Q5 What are the key indicators of a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन के मुख्य संकेत क्या होते हैं? आंसर चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, कलर चेंज, रंग में परिवर्तन, गैस इवोल्यूशन, गैस का उत्सर्जन, टेम्परेचर चेंज, तापमान में बदलाव। Q6 Why is it important to balance a chemical equation? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? आंसर Balancing a chemical equation is important because it follows the law of conservation of mass, which states that mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करता है, जो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। Q7 What are the different types of chemical equations? केमिकल इक्वेशंस के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं? Answer The different types of chemical equations are combination reaction, संयोजन अभिक्रिया, decomposition reaction, अपघटन अभिक्रिया, displacement reaction, विस्थापन अभिक्रिया, double displacement reaction, द्विविस्थापन अभिक्रिया, redox reaction, redox अभिक्रिया। Q8 What is a combination reaction? Combination reaction क्या होती है? Answer A combination reaction is a type of chemical reaction where two or more reactants combine to form a single product. Combination reaction वो reaction है जिसमें दो या अधिक reactants मिलकर एक single product बनाते हैं। Example A plus B gives AB 2H2 plus O2 gives 2H2O Q9. What is a decomposition reaction? Decomposition reaction क्या होती है? Answer A decomposition reaction is a type of chemical reaction where a single compound breaks down into two or more simpler substances. Decomposition reaction वो reaction है जिसमें एक compound टूटकर दो या अधिक सरल substances में बदल जाता है। Example AB gives A plus B CaCO3 gives CaO plus CO2 Q10. What is a displacement reaction? Displacement reaction क्या होती है? Answer A displacement reaction is a type of reaction where a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Displacement reaction वो reaction है जिसमें एक ज्यादा reactive element कम reactive element को उसके compound से बाहर निकाल देता है। Example A plus BC gives AC/Bzn plus QSO4 gives ZnSO4 plus CuQ11. What is a double displacement reaction? Double displacement reaction क्या होती है? Answer A double displacement reaction is a type of reaction where two compounds exchange their ions to form two new compounds. Double displacement reaction वो reaction है जिसमें दो compounds अपने ions को exchange करके दो नए compounds बनाते हैं। Example AB plus CD, AD plus CB and it is a redox reaction. Redox reaction क्या होती है? Answer A redox reaction is a reaction in which both reduction, gain of electrons, and oxidation, loss of electrons, occur simultaneously. Redox reaction वो reaction है जिसमें reduction, electrons का gain और oxidation, electrons का loss एक साथ होते हैं। Example Zn plus Cu2 positive plus Zn2 positive plus Cu. In this reaction, zinc is oxidized and copper is reduced. केमिकल रिएक्शंस ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनसे रिएक्टेंट्स मिलकर नए प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इन रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस के जरिए रिप्रेजेंट करना केमिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस इन ट्रांसफॉर्मेशंस को सही तरह से दिखाते हैं और एंश्योर करते हैं कि एटम्स की संख्या दोनों साइड्स पर बराबर हो। स्टेट चेंज, कलर चेंज, गैस एवोल्यूशन और टेम्परेचर वेरिएशन जैसे संकेतों से हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना केमिस्ट्री के और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को एक्सप्लोर करने की नींव है। केमिकल रिएक्शंस के प्रकारों को समझना कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रीडॉक्स हमें रिएक्शंस को कैटेगराइज करने और उनके परिणामों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। हर प्रकार की रिएक्शन का अपना एक पैटर्न होता है जो केमिकल इक्वेशंस में दिखता है।
इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम रिएक्शंस को सही ढंग से बैलेंस और एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हमारे आसपास होने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने में आसानी होती है।